घाट मौजूद है, आप देख सकते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को जाने खड़ा भी नहीं होने देंगे, खासकर प्रेस वालों को उधर खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। मंदिर भी टूटा था यहाँ पर, आप देख सकते हैं। पुलिस वाले सारे ऊपर खड़े हुए हैं, फोर्स लगी हुई है पूरी की पूरी, और ये मंदिर टूटा है, इसी का मलबा आपको दिख रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ तमाम सरकार से, तमाम प्रशासन से कि क्या जरूरत है इतना सौंदर्यीकरण करने का। वीआईपी देखिए अगर आते हैं तो यहाँ सब कुछ रुक जाता है। एक नॉर्मल बंदा यहाँ पर मतलब कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किलों से हम देखते हैं, वो अपना सामान परिवार के साथ ठंड में रख रख के बैठे हैं। बात यहाँ ये है कि आप हर चीज प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, हर चीज का, हर चीज वीआईपीज के लिए आप और सौंदर्यीकरण कर रहे हो उस चीज का। क्या ये घाट भी वीआईपीज के लिए सजाया जा रहा है? मंदिर में अगर जाते हैं, बाबा जी के मंदिर में दर्शन लिए, तो वहाँ देख रहे हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर तक की लाइनें हैं। उन लाइनों में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बुजुर्ग ऐसे लगे हुए हैं, मतलब सुबह अगर वो लाइनों में लगते हैं तो शाम तक उनका जो नंबर आता है। सूर्यास्त का समय और इस वक्त नेड्रिक की टीम मौजूद है काशी में। काशी बाबा की नगरी, जिसे बनारस, वाराणसी, विश्वनाथ, काशी सब कुछ कहा जाता है। काशी विश्वनाथ के पीछे तमाम 84 घाटों में गंगा आरती का समय है और यहाँ पर इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि पूछिए मत। और काशी से भक्तों का नाता, बाबा से भक्तों का नाता बहुत पुराना रहा है, चाहे वो रावण के समय से हो, चाहे वो आज कलयुग का समय क्यों ना हो। आप देखेंगे तो यहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ नहीं होती, ये वो भीड़ है जिनका शायद आप गिनती भी नहीं कर सकते, जिनको गिनना भी मुश्किल है। और आज हम काशी में मौजूद हैं और इस नगरी की बड़ी खासियत है, यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आपको इस बात तक पहुँचाना कि काशी बदल रहा है। काशी को बदलने के लिए तमाम जद्दोजहदें की जा रही हैं। हमारी सरकारें जिन्हें आपने वोट दिया है वो काशी के बदलाव में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसे कह सकते हैं कि एक डेवलपमेंट सिटी बनाने की ओर हैं, जिससे वो जो काशी की प्यारी प्यारी बनारस की वो संक्रिय गलियां थी, शायद वो अब चौड़ीकरण में परिवर्तित हो जाएंगी। मणिकर्णिका घाट, जहां आज तक एक सेकंड के लिए भी लाशों का जलना बंद नहीं हुआ, वो शायद अब और चौड़ीकरण के चक्कर में ना जाने वहाँ क्या क्या होने वाला है। हमारे साथ हमारे साथी पत्रकार मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि कैमरामैन से भी आप कैमरा पैन करें और हमें पूरा स्क्रीन में लें, और इसके साथ ही हम काशी के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। सर, हम काशी आए थे तो हमने यही सोचा था कि 5 साल पहले जब हमने यहाँ कवरेज किया था तो हमें वही देखने के लिए मिलेगा, आज भी वही काशी होगी, वही बाबा की नगरी होगी, लेकिन शायद हमारी आंखों ने कुछ उन चेंजेस को पकड़ा जो हम नहीं देखना चाहते थे। सबसे पहले मैं नेड्रिक के दर्शकों को भी धन्यवाद कहूँगा, और वो हमारे इस प्रोग्राम को अगर देखें तो अपना भी प्रतिक्रिया ज़रूर करें, और उसके बाद कमेंट्स भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी चैनल को करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो अभी हम बात करेंगे काशी की। काशी में जैसे कि हमारी रीटा, और यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे डेवलपमेंट लगातार जारी है। चौड़ीकरण का है, कहीं पर सड़कें चौड़ी हो रही, कहीं पर कुछ बन रहा है, मतलब यहाँ पर घुसते ही इतनी भीड़ और ट्रैफिक का मतलब बहुत ही बुरा हाल है अंदर। लेकिन फिर भी हम देखें कि यहाँ श्रद्धालुओं की कोई भी कमी नहीं है। और हाँ, मणिकर्णिका घाट जो है उसका जो मतलब चौड़ीकरण है, उस पर मतलब बहुत सारे विवाद भी हैं। एक तबका कहता है, जैसे कि हम आए तो हमने बात की, एक तबका कहता है कि हाँ भाई नहीं, अच्छा है, कम से कम लाशें जो हैं, अभी लोग पतली पतली गलियों से लेकर के आते हैं, और एक एक बॉडीज़ के साथ 200 लोग, 300 लोग ऐसे होते हैं, तो बहुत दिक्कतें होती हैं। कोई कहते हैं कि नहीं, ये हमारी पुरानी यहाँ पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, मंदिर है यहाँ बहुत पुरानी मूर्ति थी, वो जो है तोड़ दी गई है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के मतलब अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन सर, मेरा जो मेन सवाल है, क्योंकि हम एज एन पत्रकार बहुत जगहों पर ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। बात यहाँ ये है कि आप हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, हर चीज़ का, हर चीज़ वीआईपीज के लिए आप और सौंदर्यीकरण कर रहे हो उस चीज़ का। क्या ये घाट भी वीआईपीज के लिए सजाया जा रहा है, हम ये कह सकते हैं? हाँ, वीआईपी देखिए अगर आते हैं तो यहाँ सब कुछ रुक जाता है। एक नॉर्मल बंदा यहाँ पर मतलब कितनी परेशानियों से, कितनी मुश्किलों से हम देखते हैं, वो अपना सामान परिवार के साथ ठंड में रख रख के बैठे हैं, और पुलिस वाले भी यहाँ से रास्ता बंद है, उधर से जाओ, कई जगह रास्ता हमें पता ही नहीं होता किसी को भी। इस बारे में हाँ, आम आदमी यहाँ पर जो है, दूसरे लोग जो नॉर्मल आदमी आ रहा है, हाँ व्यवसाय, वो फंस गए हैं बिल्कुल। और जैसे हम मंदिर में अगर जाते हैं, बाबा जी के मंदिर में दर्शन लिए, तो वहाँ देख रहे हैं 4-4, 5-5 किलोमीटर तक की लाइनें हैं। उन लाइनों में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बुजुर्ग ऐसे लगे हुए हैं, मतलब सुबह अगर वो लाइनों में लगते हैं तो शाम तक उनका जो नंबर आता है।
तो मतलब व्यवस्थाएं तो देखिए, अभी कोई वीवीआईपी आ जाए तो सारी सबको एकदम खाली करा दिया जाएगा और उनके लिए व्यवस्थाएं तुरंत हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मल बंदे के लिए तो व्यवस्था रिटायर ना के बराबर है। और ऊपर से जब हम ये अपना सौंदर्यीकरण का पूरा पूरा केस देखते हैं ना, तो समझ आता है इससे जो यहाँ रहने वाले लोग हैं या फिर जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जितने लोग यहाँ काम करते हैं पुराने लंबे समय से, शायद उनका करियर, उनका रोज़गार, उनका काम अब धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। इसके अलावा हमने जितने ये नाव चालकों से बात की थी, उनका भी कहना है कि अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, शायद उनकी ये जो अधिकार है, उनका जो इतने सालों पुराना नाव का काम है, वो भी। हाँ, अभी इंडिविजुअल यहाँ पर जो मल्लाह हैं, जो केवट हैं, वो शुरू से चलते आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में माफ़ कीजिएगा, इनका ऐसा मानना है कि कहीं जो ये आज इंडिविजुअली नाव चला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो ये भी टेंडर प्रक्रिया के थ्रू जो है इसको भी किसी को टेंडर अलॉट कर जाए, प्राइवेट हो जाए, और इससे इनकी रोजी रोटी पर प्रभाव पड़ेगा। अभी ये सुबुगाहट चल रही है इनके अंदर में, क्योंकि अभी कहा जा रहा है नमो घाट कहीं ना कहीं प्राइवेटिज्म कर दिया गया है। वहाँ पर कुछ 10 रुपये, आई थिंक 10 या 20 रुपये की टिकट्स भी शायद बांटी जाती है, नाव वालों को देनी पड़ती है अगर वो वहाँ पर अपने किसी भी पैसेंजर को उतारते हैं। पैसेंजर खड़ा करते हैं तो उसकी भी है। अभी हम देखेंगे हमारे पीछे मणिकर्णिका घाट है, जो काफ़ी हॉट आज के टाइम पर एक टॉपिक चल रहा है। मैं सबसे बड़ी चीज़ इस बात पे हैरानी है कि प्रशासन ने वहाँ पर पुलिस व्यवस्था कर रखी है, मतलब वहाँ पर फोर्स है, सीआरपीएफ है, पूरी छावनी बना रखी दूसरी तरफ, और कई लोग वहाँ पर खड़े मिलेंगे आपको। और पीछे अभी मणिकर्णिका घाट मौजूद है, आप देख सकते हैं। पुलिस वाले वहाँ पर मेरे ख्याल से किसी को जाने खड़ा भी नहीं होने देंगे, खासकर प्रेस वालों को उधर खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। नाव में आपको पुलिस वाले सवार दिखेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं वहाँ पे आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेरे कैमरामैन से अनुरोध है कि वो जूम करके दिखाए। मणिकर्णिका घाट है और जहाँ पर भी वो नीली तख्तियाँ लगी हुई हैं, नीले वो लगे हुए हैं परखच्चे, वो सारे के सारे इसलिए हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया है वो सारा। कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन वो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी खाली करा है वहाँ लगातार काफ़ी पुलिस वाले खड़े हैं। इस नाव के पीछे की तरफ आप दिखाओगे जूम करके, आप ध्यान से देखेंगे तो पीछे दिखेगा, वहीं पर ही वो मंदिर था, वहाँ पीछे ये मणिकर्णिका घाट है, इसके राइट साइड में वहाँ पर मंदिर था जहाँ काफ़ी पुलिस वाले आपको खड़े दिखेंगे। वहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे एक शिव जी की मूर्ति तोड़ी गई थी, उसका भी यहाँ पर बहुत विरोध किया सबने कि हमारे आराध्य को आप तोड़ रहे हैं। इवन अभी आगे जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो मेरे हिसाब से अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी वो शिवलिंग जब टूटे थे, इतने शिवलिंग हटे थे वहाँ से, बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी विरोध किया था। एक वीडियो को तो हमारे जो क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी ने एआई का वीडियो घोषित कर दिया था कि एआई जनरेटेड वीडियो है, लेकिन तोड़फोड़ हुई। आप सामने देख सकते हैं, आप सामने देख सकते हैं ये पूरा जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं ऊपर, ये सारा तोड़फोड़ हुई है। और मीडिया कर्मी को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है जाने नहीं दिया जाता है, तुरंत उनको रोक दिया जाता है, या उन्हीं से सवाल होते हैं या उन्हीं की वीडियोस बनाई जाती है। ये बहुत मुश्किल है कि अपने सामने इतनी पुरानी धरोहर को टूटते हुए देखना, ध्वस्त होते हुए देखना, क्योंकि ये काशी जो है ये मतलब हमने पुराणों में पढ़ा, हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा, और हम बचपन से आज तक भी काशी को जानने समझने के लिए, करीब से देखने के लिए अक्सर कोशिश करते हैं हम बाबा की नगरी काशी आएँ और यहाँ देखें। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगी अपने पीछे दिखाएं, उनके पीछे पूरा का पूरा ये जो है ये घाट मणिकर्णिका घाट है। और मैं पूछना चाहती हूँ तमाम सरकार से, तमाम प्रशासन से कि क्या ज़रूरत है इतना सौंदर्यीकरण करने का। मंदिर भी टूटा था यहाँ पर, आप देख सकते हैं पुलिस वाले सारे ऊपर खड़े हुए हैं, फोर्स लगी हुई है पूरी की पूरी, और ये मंदिर टूटा है, इसी का मलबा आपको दिख रहा है। आप देखिए इस चीज़ को गौर से कि हम किसको सौंदर्यीकरण कहते हैं। क्या इतनी भव्य भूमि, इतनी शांत भूमि, कहा जाता है जब सब खत्म हो जाएगा उसके बाद भी काशी हमेशा संसार में बचा रहेगा, काशी कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन
तमाम जगह तमाम ऐसी हमें सबूत मिलते हैं जिससे पता चलता है कि काशी का शायद अब सौंदर्यकरण करके हम वो असली काशी को खो देंगे जो हमने अपनी किताबों में पढ़ा, अपनी परिकल्पना में जिसे महसूस किया, और आज वो काशी धीरे धीरे सौंदर्यकरण डेवलपमेंट के चक्कर में हमें ना जाने क्या स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। पहले भी तो हज़ारों लोग आते थे यहाँ पर, कई लोग शुरू से आज तक राजा महाराज, तब तो दिक्कत नहीं, लोग मैनेज तो कर ही रहे थे। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता एक साथ अगर इतनी चीज़ें, इतना चेंजेस करना, वो भी इतनी पुरानी चीज़ों में, तो कहीं ना कहीं सरकार का। और फिर अलग अलग आपने देखा होगा, इंजीनियर ने बीच में ये कहने में आ रहा था कि जो इंजीनियर था उसने कहा गलती से टूट गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, कोई कहता वीडियो गलत है। मतलब अगर कोई चीज़ है ऐसी तो उसको एक्सेप्ट करो। इतनी पुरानी चीज़ें मुझे लगता नहीं कि हमें किसे तोड़ना चाहिए इस तरीके से। हमारे सामने ये डेवलप्ड घाट है मणिकर्णिका के जस्ट बगल में, आप देखेंगे तो डेवलप्ड घाट है जिसे मोदी जी ने सौंदर्यकरण करके डेवलप्ड करके एकदम बहुत सुनहरा बनाने की कोशिश की है ताकि यहाँ लोगों को एक बहुत अच्छी व्यवस्था मिल सके। लेकिन क्या वाकई लोगों को ऐसी व्यवस्था चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात रीटा, आपने देखा होगा अगर व्यवस्थाएं चाहे कितनी भी अच्छी कर लो, लेकिन यहाँ के कई लोग ऐसे, मानसिकता उनकी काफ़ी ख़राब है, वो जहाँ मर्जी वहीं थूक देते हैं। आप शौच खुलेआम कर रहे हैं, यूरिनल में जा रहे हैं, आप देखोगे बहुत गंदगी है। तो मतलब ठीक है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन उसके हिसाब से लोगों को भी सुधरने की बहुत ज़रूरत है। वो जब तक अपनी मानसिकता नहीं सुधारेंगे जब तक जो है बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यहाँ विदेशी सैलानी भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, वो यहाँ रुकते हैं और जगह जगह से, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर जगह से, हर कोने पे आते हैं। तो लेकिन यहाँ के कई लोगों की मानसिकता वाकई में वो यहाँ गंदगी करने ही आते हैं। तो बात यही है कि ज़रूरी है डेवलपमेंट होना, लेकिन उसके तर्ज पर अगर हम अपने पौराणिक चीज़ों को खोने लग जाएं तो ये गलत है। तो इसमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार के लिए भी एक विचाराधीन मुद्दा है ये, क्योंकि अगर हम अपने पुराणों में मौजूद चीज़ों को, पौराणिक चीज़ों को, हिस्टोरिकल चीज़ों को, जिसके पीछे इतने विदेशी यहाँ आकर्षित होते हैं, अगर उसको खो देंगे तो हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा। ये सच्चाई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सच्चाई है। लेकिन सौंदर्यकरण का जो स्वरूप है, जैसे प्रोजेक्ट है, लोग इंजीनियर प्रोजेक्ट देते हैं, हाँ हम ये कर दे तो और अच्छा हो जाएगा। मुझे लगता है पुरानी धरोहर को हमें संभालना चाहिए, जो लाखों करोड़ों के टाइम से जो है, मतलब आज तक चली आ रही है, उनको इतना बदलना कहीं ना कहीं जो है ये ठीक नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट हमें ज़रूर करिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं। बनारस का चौड़ीकरण, बनारस का सौंदर्यकरण, बनारस का डेवलपमेंट होना भी चाहिए या नहीं? कमेंट करिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।